मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता और गहराई के साथ समझने का प्रयत्न कीजिए। हमारी जिंदगी के मायने, जीवन का मोड़ यहीं पर टिका हुआ है। हम कितने एकाग्रचित होकर स्वयं को जान पाते हैं, सत्य को जान पाते हैं। मैंने कई बार आपसे निवेदन तो किया है कि मन बुद्धि लगा करके सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी मन बुद्धि हमारा माइक है, और आप लोगों को ये लगता होगा कि मन बुद्धि से तो हमने सारा संसार, सारी पढ़ाई, सारा परिवार, सारा संसार समझा है। ये हमारी भूल है। आपके साथ गंगा के अवतरण की चर्चा चली 2 दिन तक। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया, पूरा डिटेल में आपको समझने और समझाने का, कि किसी भी प्रकार आपको समर्पण समझ में आ जाए। और आज आखिरी बात बोल रहा हूं समर्पण की। जब तक हम अपना मन बुद्धि सत्संग में इस्तेमाल करते रहेंगे, यानी अंतःकरण इसी को बोलते हैं। ये अंतःकरण गंदा है, हम सबका गंदा है, और इसी से हम भगवान को पाना चाहते हैं, तो हमारा कल्याण नहीं होता। कल राजकुमार जी ने पूछा, मैंने 2 बार बताने के बाद कि एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। मैंने फिर रिपीट किया। भगवान राम और कृष्ण ये अवतरित होकर आते हैं। मैंने ये भी निवेदन किया कि जितने भी संत महात्मा जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, वो भी अवतरित होकर आते हैं हम लोगों का कल्याण करने के लिए। और आपको ये जान के भी खुशी होनी चाहिए, आप भी अवतरित होकर आए हो। आपका जन्म नहीं है, जन्म तो उसका होता है जिसकी मृत्यु होती है। आप कभी मरे ही नहीं, तो आपका जन्म कैसे? लेकिन
हर वर्ष आप और हम लोग अपने शरीर का जन्मदिन मनाते हैं। शरीर का जन्मदिन मनाते समय ये ध्यान रहना चाहिए, एक वर्ष और चला गया, इस देह में हरि मिलत हैं, वो मिले कि नहीं मिले, उपहार कितने मिले, कितनी आपको पार्टियां मिली, कितनी आपकी तारीफें मिली, कोई कीमत नहीं है। जन्मदिन शरीर का मनाओ, ये देह क्यों मिला था? भगवत प्राप्ति के लिए और सेवा के लिए। लेकिन हम सब शायद ऐसा नहीं समझ पाते हैं। हम कहते हैं ये भी कोई पाप है। मैंने कहा कोई पाप नहीं। मैंने कहा ना, जन्मदिन मनाइए, खुशी की बात है, मनाना चाहिए, लेकिन रियलाइज तो करो जन्मदिन का मतलब क्या। आज मैं 70 वर्ष का हो गया, इसका मतलब 70 वर्ष मेरे जीवन के जा चुके, 70% लाइफ तो गुजर चुकी, कल का पता नहीं। क्या मैंने अपना गोल अचीव किया? क्या मैं अपने लक्ष्य को समझ सका? सब सोच के देखिएगा। और फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर अभी भी किसी के मन में जरा सी भी कोई शंका हो, गंगा के अवतरण के बारे में मैंने कहा, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर, और गंगा सागर पर इतनी चर्चा इसलिए चली कि गंगा सागर ही समर्पण का स्रोत है। लेकिन आप और हम लोग गोमुख में नहा के आए, हरिद्वार में नहाए, प्रयागराज में नहाए, बनारस में नहाए या गंगा सागर में नहाए, खाली तन को नहलाकर गंगा में अपने तन को पवित्र करने पर लगे हुए हैं। अब आप और हम लोग उस गहराई से इन चीजों को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन बुद्धि इतनी गहरी बातों को कभी समझ ही नहीं पाता। एक विशेष बात चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो भी सुख और जो भी दुख इस संसार में आपको मिला है, वो आपके मन बुद्धि को मिला है, और वो सुख मिटने वाला है। सारे रिश्ते नाते सब 0/100, कुछ नहीं रहने वाला। पिछले जन्मों का कुछ है नहीं, ये जन्म का रहेगा नहीं। जिसके लिए जन्म मिला उसका हमें पता नहीं चला, और आप और हम लोग अपने को सात्विक, राजस, तामस मानकर अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे हैं कि हमारा कल्याण हो जाए। तो मैंने जो आपसे निवेदन किया, आज की चर्चा शुरू करने से पहले एक चीज पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा, और फिर पूछ रहा हूं, किसी के मन में हरिद्वार का, प्रयागराज का, गंगा सागर का अगर अर्थ समझ नहीं आया है तो फिर पूछ सकते हैं। अब नई बात आपसे बताने जा रहा हूं। आप और हम लोगों को बीज खूब नजर आते हैं। हम घर में गमलों में बीज डालते हैं, मेथी उगानी होती है तो मेथी डालते हैं, बाजरा उगाना होता है तो बाजरा डालते हैं, चना उगाना होता है तो चना डालते हैं। आप कहेंगे हाँ, सबका तजुर्बा है कि बीज बोओगे तो उसकी फसल निकलेगी। लेकिन हमने भी कभी बीज से कुछ सीखा नहीं। क्यों? हमने अपने आप को ये सोचा नहीं, हम भी तो बीज हैं, हम भी तो बीज हैं। और इस पृथ्वी पर सर्वाधिक बहुमूल्य बीज हो,
देखिए कमाल की चीज, आपसे ज्यादा बहुमूल्य इस पृथ्वी पर कोई बीज नहीं है, क्योंकि तुमसे ही परमात्मा का फूल खिल सकता है। तुमसे ही अगर तुम बीज बन जाओ तो तुमसे ही परमात्मा का फूल खिलेगा। वो स्वर्ण कमल तुम्हारी झील में ही खिलेगा। तुम पर एक बड़ा दायित्व है। तुम अगर बिना परमात्मा को जाने मर गए, पूरी एकाग्रता से सुनिएगा, अगर तुम बिना परमात्मा को जाने मर गए तो तुमने अपना दायित्व पूरा नहीं किया। बीज थे, बीज ही बन के चले गए। परमात्मा के प्रेम का फूल नहीं पैदा हुआ। तुम बीज की तरह ही मर गए, टूटे नहीं, अंकुरित नहीं हुए, भक्ति का बिरवा फूटा नहीं। इसका मतलब हमारे जीवन में कोई गुरु आया ही नहीं। बीज अंकुरित होता है गमले के अंदर, जरासी सी कपोल निकल आती है, हरियाली नजर आती है, हम कितने खुश होते हैं। हाँ देखो, हमने मेथी बोई थी, अब इसके मेथी लगी तो नहीं है, लेकिन फूट गई है, अंकुरित हो गई है। कभी अपने बारे में सोचा हम फूटे कि नहीं फूटे? फूले नहीं, फले नहीं, परितोष संतोष उसी को मिलता है जो फूला, जो फला हो। आप भी सोचेंगे क्या क्या सुनने को मिलेगा, सब कुछ अजीब मिलेगा। जो आज तक नहीं जाना अब जान लो। देखा है फूल और फलों से जब वृक्ष लद जाता है, देखा है ना हम लोगों ने, जब फूल और फलों से वृक्ष लद जाता है तो उसके आसपास कैसी परितोष की छाया, कैसे आनंद का भाव आने लगता है, कैसे परितृप्ति होने लगती है। हे पुण्य आत्माओं, आप जितनी एकाग्रता से सत्संग सुन पाते हैं, मैं आपका धीरे धीरे करके ऋणी होता जा रहा हूं। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा, आप बांझ बन करके मत मर जाना। अगर बीज फूटा नहीं, परमात्मा का फूल लगा नहीं, तो बांझ बन के मर गए, बीज बन के मर गए। बीज बन के आए थे, बीज बन के मर गए। और 99% आदमी, ध्यान से सुनो, बांझ ही मर जाते हैं। जो होने को हुए थे, इस देह में आए थे, बिना हुए मर जाते हैं। इसलिए आप और हम सब लोग बीज से कुछ सीखें। बीज वृक्ष हो सकता है, लेकिन अगर ठीक भूमि ना खोजें तो नहीं हो पाएगा। हथेली पे सरसों नहीं उगा करती, कंकड़ पत्थर जैसा ही रह जाएंगे। मुर्दा और भूमि खोजनी पड़ती है, और भूमि में अपने को गला देना पड़ता है, मिटा देना पड़ता है। बीज जब मरता है तब वृक्ष होता है। गुरु नानक जी ने कहा, जिन खोजा तिन पाइया। जो अपने को खो देता है वो पा जाता है। हम अपने को बचाए रखना चाहते हैं और भगवान को पाना चाहते हैं। खोजो कोई भूमि जहां तुम मर सको, मिट सको। ये जीते जी बीज फूटना है। खोजो कोई भूमि जहां तुम अपने को समर्पित कर सको। देखिए, ये समर्पण की बात ही बोलने जा रहा हूं। कोई तो संसार में आपको ऐसा गुरु या महात्मा या संत मिला होगा जिसे आप अपने आप को समर्पित कर सको, जहां तुम झुक जाओ और अहंकार गल जाए, अहम मिट जाए, अज्ञान पूरी तरह से गलित हो जाए।
वहीं तुम्हारे भीतर से अंकुरण होगा, बीज फूटेगा। वो अंकुरण सच्चा जीवन होगा। उस अंकुरण से तुम द्विज हो बनोगे। तुम्हारा दोबारा जन्म होगा, उसके पहले तुम द्विज नहीं हो। अभी तुम्हारा जन्म हुआ, कभी तो बीज हो। जब भगवान के परमात्मा के फूल लगेंगे, भक्ति के फूल लगेंगे, प्रेम का बिरवा फूटेगा। गोपियों से सीखो, उन संत महात्माओं से सीखो जिन्होंने अपना जीवन समर्पित करके अपने गुरु को बीजारोपण मिटा दिया। पहला जन्म शरीर का माँ बाप से होता है और दूसरा जन्म, ध्यान से सुनिएगा, गुरु को समर्पण करके स्वयं को स्वयं से ही देना होता है। अच्छा लगा तो इस बात को कोई भूलने वाला नहीं है। इतनी उम्र हमारी गुजर गई और हम अभी तक बीज के बीज हैं, मूर्ख के मूर्ख हैं, अहंकारी के अहंकारी हैं, अज्ञानी के अज्ञानी हैं, फूटे नहीं। जिसके लिए देह मिला था, सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं। कब मिलते हैं हरि? अब देखो नया, मैं रोज कहता हूं एक ही लाइन के हजारों अर्थ आ चुके होंगे। इस देह में हरि मिलते हैं। गुरुजी कैसे मिलते हैं? अबे बीज कैसे अंकुर बनेगा, फूटेगा तो मिलेंगे। हम फूटते नहीं। और सब लोग अज्ञानता में, पागलपने में हम शरीर की जाति, शरीर का धर्म, शरीर का मजहब, शरीर का परिवार, इसी में खुश हो रहे हैं। हे पुण्य आत्माओं, गंगा सागर से गंगा मिट गई, सागर में समा गई। उसके हृदय में परमात्मा का बीजारोपण, प्रेम के फूल लग गए। क्या आप और हम लोग भी मिसाल देखते हैं? कितने ऋषि मुनि, संत महात्मा इस पृथ्वी पर आए, स्वयं को मिटाया और परमात्मा के फूल बन के, परमात्मा के बन के गए। आप और हम लोग यहां से जाएंगे तो सही, लेकिन किसके बन के? अपने परिवार के, स्त्री पुरुष के, धनवान। आपकी तारीफ क्या की जाएगी? ये बड़े विद्वान थे, बड़े पहलवान थे, बहुत बड़े मिनिस्टर थे, या भगवान के प्रीतम गोपनीय बन के, गोपियां बन के जाओगे? खाली सुनने से बात नहीं बनेगी। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, मिटने को जो तैयार होगा, कहते ना, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाए। अगर प्रेम का फल, प्रेम का फूल, प्रेम का बिरवा, परमात्मा के फूल लगाना चाहते हो तो मिटने को तैयार होना पड़ेगा। लेकिन आप और हम लोग पता नहीं शरीर में क्या रखा है ऐसा मिट्टी के मादों में कि इसको बचाए रखने में पागल की तरह पूरा जीवन निकाल दिया हमने, और अभी भी जागने को तैयार नहीं है। सारा जीवन चर्चा चली थी कि 4 प्रकार के दुख जीवन में, रामचरितमानस से ही समझने का प्रयत्न किया। और दुख भगवान राम के जीवन में भी आते हैं, भगवान कृष्ण के जीवन में भी आते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्माओं के जीवन में भी आते हैं। कभी रामकृष्ण देव की जीवनी पढ़िए तो उनके जीवन में भी पीड़ा का पक्ष है, लेकिन उस दुख को पीड़ा के संदर्भ में उनकी दृष्टि कौन सी है? बस यही बड़े महत्व की बात है। विभिन्न रूपों में आए हुए दुख तो हैं, लेकिन उन दुखों को हम
अपने जीवन में कैसे स्वीकार करें, या हमारे पास वो कौन सी कला है जिससे हम अपने जीवन में आए दुखों को सुख में बदल सकें। वो कौन सा पारस है हमारे पास जिसके स्पर्श से दुख रूपी लोहा सुख रूपी सोना बन जाए। जिसको पूछो, नानक जी ने क्या कहा, नानक दुखिया सब संसारा, वही सुखी जो नाम आधारा। लेकिन गाने को देखो सब गाते हैं, लेकिन मिटना कोई नहीं चाहता। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को, वो कौन सा पारस है हमारे पास जिसके स्पर्श से दुख रूपी लोहा सुख रूपी सोना बन जाए। वो कौन सा पारस है? अरे हम लोगों के तो जीवन में, इस देह में माता पिता भी संत हो सकते हैं, माता पिता भी गुरु हो सकते हैं, पति पत्नी भी गुरु हो सकते हैं, बेटा बेटी भी गुरु हो सकते हैं, लेकिन हम सोना बनना नहीं चाहते, हम लोहा के लोहा ही रहना चाहते हैं। कितनी बार आप लोगों ने सुना कि पारस अरु संत में बड़ो ही अंतर जान, पारस तो कंचन करे संत करे आप समान। हम लोगों के जीवन में बहुत संत महात्मा आए, लेकिन हमारे को कभी इतनी फुर्सत नहीं मिली कि हम 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा इसके ऊपर चिंतन कर सकें कि मैं बीज का बीज ही जाऊंगा, कुबीज बन करके जाएंगे, यानी बांझ बन के आए और बांझ बन के मर जाओगे। परमात्मा का फूल नहीं लगा हमारे अंदर। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, कबहू की दुख सब कर हितता के, कबहू की दुख सब कर हितता के, तेही की दरिद्र परस मनी जाके। दुख को सुख में कैसे बदलें ये जाने बस। आपके स्वरूप में दुख है ही नहीं, हम अपने आप को जानते नहीं। देखो, कल भी आपके साथ तत्व ज्ञान पर चर्चा चली। अब परमात्मा के अंश हो, हमने कैसे मान लें? हमारे को प्रूफ चाहिए। बताओ, हम अपना प्रमाण ढूंढ रहे हैं, हमें अपना पता नहीं चला, पूरा जीवन गुजर गया इस मिट्टी के शरीर को मैं करते रहे। इसीलिए दुख को सुख में कैसे बदला जाए, अब यहां से चर्चा शुरू करूंगा। आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी जो आपके साथ चर्चा चली पिछले 10 मिनट, बीज से सीखो कैसे मिटा जाता है, कैसे परमात्मा का फूल खिल सकता है। कभी खोद के गमले में देखिएगा, जो बीज बोया था वो मिला क्या? नहीं, वो तो मिट जाता है। अच्छा, हम नहीं मिट सकते? देखो कमाल की चीज, हम अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं। ऐसा कोई सुख जो 24 घंटे आपके पास रहता हो, बता दीजिए। ऐसा कोई दुख जो 24 घंटे आपके साथ रहता हो। आप कहेंगे हाँ रहता है ना, कल भी हम बीमार थे, आज भी हम बीमार हैं।
जिस समय सोते हो ये दुख कहां चला जाता है। जिस समय सो जाते हो उस समय आपका धन कहां चला जाता है। हमने तो देखा है पति पत्नी साथ सो रहे हैं, एक 8 घंटे पहले मर चुका, लेकिन जागते ही हा 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 ये मर गए मर गए। अरे डॉक्टर कह रहे तो 8 घंटे पहले मर गए थे, लेकिन जागते ही दुख जाग गया। इस अज्ञान को कोई समझना नहीं चाहता, इस अज्ञान को कोई समझना नहीं चाहता। और आप हम सब लोग हाँ ऐसे ही तो होता है, सभी ऐसे हैं, अब बताओ क्या करा जाए। हम लकीर के फकीर बन चुके हैं। निवेदन करना इस सेवक का कार्य है। फिर निवेदन करूंगा, अगर नहीं समझ में आता तो बार बार पूछिए। बीज आए बीज ही चले जाओगे तो किस लिए आए थे। भगवान ने तो मौका दिया, संत महात्माओं का संग दिया, लेकिन हम लोहे के लोहे रहे, हम किसी पारस के साथ जुड़े ही नहीं, अपना मन बुद्धि समर्पण किया ही नहीं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरे गिरधर